अस्सलाम वालेकुम। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का ही चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। अब टॉपिक नंबर 9.2 आर्टिकल नंबर 9.2 आपकी बुक का डिस्कस होगा, जो कि है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या होता है? मेथड ऑफ नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स को नेम करने के तरीके को नॉमेनक्लेचर कहते हैं। आपको ये पता है ये बात, ये कोई नई चीज़ नहीं है आप लोगों के लिए। नॉमेनक्लेचर में हम इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जो हम नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे वो हम सिर्फ़ और सिर्फ मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। पॉलीसाइक्लिक के नॉमेनक्लेचर को हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ मोनोसाइक्लिक और उनके डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे। पॉलीसाइक्लिक की ये 3 एग्जांपल्स, ये वाली फ्यूज्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वाली, और 2 एग्जांपल्स आइसोलेटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग आइसोलेटेड बेंजीन रिंग्स। ये 2 एग्जांपल्स, ये टोटल 5 एग्जांपल्स हैं। आप जस्ट इनको वक्ती तौर पे समझ लें और याद कर लें। नॉमेनक्लेचर पढ़ने के लिए पहले भी मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स हमेशा मैं यही बताती हूँ कि सबसे पहले आपने रूल्स को अंडरस्टैंड कर लेना है। और जब भी आप किसी भी कंपाउंड का नाम लिखते हैं या किसी भी नाम से कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश करते हैं तो आपने रूल्स को स्टेप वाइज फॉलो करना है। मैं इस वक्त कम्प्लीटली आपकी बुक को फॉलो करूँगी, क्योंकि ये चैप्टर मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए बना रही हूँ। ये लेक्चर उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जिन्होंने बुक से नहीं पढ़ा हुआ। आपकी बुक में लिखा है द नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक के मुकाबले में एलिफेटिक जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, स्ट्रेट चेन कह लें या नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, इसमें स्ट्रेट भी आ जाते हैं और साइक्लिक भी आ जाते हैं। तो उनके नॉमेनक्लेचर से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नॉमेनक्लेचर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। द सिस्टम यूज्ड फॉर नेमिंग बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स जनरली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द बेंजीन रिंग। सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ द नेमिंग आर गिवन बिलो। फर्स्ट रूल क्या है नेमिंग का? फर्स्ट रूल ये है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स आर नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग द बेंजीन विद द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, अच्छा जी मैं रेड पेन ले लेती हूँ। आपके पास ये बेंजीन है और इसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। ये बेंजीन का रिंग है, इसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। ये बेंजीन का रिंग है, इसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट। ये बेंजीन का रिंग, इन सारों को कहते हैं कि ये सारी बेंजीन के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहलाते हैं, कि बेंजीन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। इस तरह की बेंजीन का नाम किस तरीके से लिखते हैं? बहुत ही आसान है। आपने बेंजीन लिखना है और बेंजीन के पीछे सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख देना है। बेंजीन लिखना है और बेंजीन के पीछे सब्स्टिट्यूएंट का नाम। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है तो मिथाइल लिख दिया, यहाँ पे इथाइल है तो इथाइल लिख दिया, यहाँ पे क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट है तो क्लोरो लिख दिया, यहाँ पे नाइट्रो सब्स्टिट्यूएंट है तो नाइट्रो लिख दिया। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सब्स्टिट्यूएंट के नाम और बेंजीन के दरमियान गैप नहीं आना चाहिए। अक्सर बच्चे इसको इस तरह लिख देते हैं। आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, यूँ पेपर में लिखते हैं मिथाइल बेंजीन। नो, दिस इज़ इनकरेक्ट। आपने इन दोनों के दरमियान में गैप नहीं देना। मिथाइल के फ़ौरन बाद आपने बेंजीन लिखना है। ठीक, तो पहला रूल ये है कि सिंपल मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग्स का नाम आपने इस तरह से लिखना है कि आपने उस बेंजीन से पीछे सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख देना है। नेक्स्ट भी आपके पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का ही जिक्र हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्या सिलसिला है कि यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स का ही जिक्र है, लेकिन यहाँ पर हमने बेंजीन के साथ सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के बजाय इनको स्पेशल नेम दे दिए। क्योंकि ये बहुत कॉमनली यूज्ड कंपाउंड्स हैं तो बजाय कि हम इनका इतना लंबा सा नाम लिखें मिथाइल बेंजीन, इनको एक स्पेशल नेम दे दिया गया है केमिस्ट्री के अंदर। ये नहीं, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा हुआ हो तो इसे टोलुइन कहते हैं। बेंजीन पे अगर OH लगा हो तो इसको फिनोल कहते हैं। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर NH2 ग्रुप लगा हो तो इसको एनालीन कहते हैं। और बेंजीन रिंग के ऊपर अगर COOH लिखा हो तो इसको बेंजोइक एसिड कहते हैं। और अगर बेंजीन रिंग के ऊपर COH ग्रुप लगा हुआ हो तो इसको बेंजल्डिहाइड कहते हैं। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको मुसलसल बताना चाह रही हूँ वो ये कि बेशक अभी मैं कह रही हूँ कि ये बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन असल में इसका नाम बेंजीन नहीं है।
बेंजीन सिर्फ एक कंपाउंड का नाम है और वो उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर है ये, जो आपकी बुक में स्टार्टिंग में गिवन था। ये बेंजीन है, इसको जैसे यूँ लिखते हैं, या दूसरा तरीका इसको लिखने का है कि इसके बॉन्ड्स को सेपरेटली शो किया जाता है। ये बेंजीन रिंग है। अब अगर इस बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी चीज़ आकर लग जाती है तो अब हम इस रिंग को बेंजीन रिंग नहीं कहते, अब इस रिंग का नाम बन जाता है फिनाइल रिंग, ठीक है। लेकिन ये बात अभी आपके लिए शायद आपकी बुक के हिसाब से इन्होंने इस बात को भी चैप्टर के स्टार्ट में ऐड नहीं किया, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि करेक्ट वर्ड इसके लिए जो यूज़ होता है वो फ़िनाइल यूज़ होता है, वो बेंजीन यूज़ नहीं होता। इसकी एग्जांपल ये है कि हम मीथेन, आपने पढ़ा हुआ एल्केन्स एल्कीन एल्काइंस का चैप्टर, मीथेन का स्ट्रक्चर है CH4, लेकिन अगर मीथेन का एक हाइड्रोजन निकाल के इसके साथ कोई भी और ग्रुप लगा दिया जाए तो अब इसका नाम मीथेन नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे मीथेन लगा हुआ और मीथेन के ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है, नहीं, अब इसका नाम मीथेन से बदल के मिथाइल हो गया। तो अब हमने लिखना है कि ये मिथाइल के साथ क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। इसी तरह हम ये कहेंगे कि ये फ़िनाइल रिंग के ऊपर CH3 लगा होता है तो टोलुइन बन जाता है, फ़िनाइल पे OH लगा होता है तो फिनोल बन जाता है, फ़िनाइल पे NH2 लगा होता है तो एनिलीन बन जाता है, फ़िनाइल पे COOH लगा होता है तो बेंजीन। ये करेक्ट है, लेकिन इस लेवल पे अगर आप बेंजीन भी बोल देते हैं तो ये इनकरेक्ट नहीं समझा जाता, इसको गलत नहीं किया जाता। अच्छा, तो यहाँ तक आपने जो है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स में से कुछ के नाम लिख लिए। ऑल 6 पोजीशंस इन बेंजीन रिंग। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को डिस्कस किया जा रहा है, ये मैं आपसे शेयर करती हूँ कि बेंजीन के सारे कार्बन्स, all 6 positions in benzene are exactly equivalent, so there is only one monosubstituted benzene। अगर ये बेंजीन है, रिंग है, और इसके ऊपर यहाँ पर OH लगा हुआ है और दूसरा बेंजीन रिंग आपके पास मौजूद है जिसके पास यहाँ पे OH लगा हुआ है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये दो कंपाउंड्स डिफरेंट हैं, नहीं, ये दोनों कंपाउंड सेम है, क्योंकि एक बेंजीन रिंग के 6 कार्बन्स इक्विवेलेंट होते हैं। ये कार्बन बराबर हैं, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट लगाओ या यहाँ पे लगाओ एक ही बात है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग में मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स, बेंजीन डेरिवेटिव हमेशा एक ही बनता है, दो तरह के मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव नहीं बन सकते, चाहे इधर लगाओ चाहे यहाँ पे लगाओ, सब्स्टिट्यूएंट ये दोनों सेम कहलाते हैं। When a hydrogen atom is removed from benzene, जब बेंजीन का में से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर मैं थोड़ा सा डिटेल से लिखूं, स्ट्रक्चरल फार्मूला, हर कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन अटैच हुआ हुआ है, और इसी तरह का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर रही हूँ दोनों को। जब इस बेंजीन के 6 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया गया, ये 6 हाइड्रोजन लगे हुए थे, इसमें से एक हाइड्रोजन को मैंने रिमूव कर दिया, तो अब जो ये स्ट्रक्चर बन गया है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं फिनाइल ग्रुप। और अगर मैं इसी तरह बेंजीन में से किसी और जगह से एक हाइड्रोजन रिमूव करूँ, जैसे यहाँ पे, तो ये भी जो चीज़ बनी है इसको भी हम फिनाइल ग्रुप ही कहते हैं। पहला वाला फिनाइल ग्रुप ये, और ये दूसरा वाला फिनाइल, ये दोनों इक्विवेलेंट है, इसी वजह से इनसे बनने वाली प्रोडक्ट्स भी इक्विवेलेंट होंगी कि इसके ऊपर अगर यहाँ पर OH लगा दिया जाए और यहाँ पर OH लगा दिया जाए तो ये दोनों इक्वल होंगी, इक्विवेलेंट होंगी, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आप लोगों को याद रखनी है कि हमेशा बेंजीन रिंग से अगर आप कोई भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो एक ही टाइप की बनती है। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि 6 कार्बन है तो अगर हम 6 कार्बन पे अलग अलग जगह पे एक सेम ग्रुप लगाएंगे तो 6 तरह की प्रोडक्ट्स मिलेंगी, ऐसा नहीं है। वी गेट फिनाइल ग्रुप सिम्पलाइज्ड बाय C6H5-। फिनाइल ग्रुप को अगर सिम्बॉलिकली लिखा जाए तो C6H5 और उसके बाद ये एक डैश लगाया जाता है। बेसिकली डैश बॉन्ड को शो करता है कि, या अटैचमेंट पॉइंट को शो करता है कि फिनाइल ग्रुप ने किसी जगह पे ये अटैच हुआ है या होगा। इसको अल्फ़ाबेटिकली PH डैश की फॉर्म में लिख देते हैं। सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप्स आर कॉल्ड एराइल ग्रुप। अगर फिनाइल ग्रुप पे कोई और चीज़ लगी हुई है, मिसाल के तौर पर
ये आपके पास फिनाइल ग्रुप है। ये इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। बाकी इस जगह पे, इन 5 जगहों पे अंडरस्टूड है कि हाइड्रोजन्स मौजूद हैं, और इस वाली जगह पे हाइड्रोजन की जगह फ्री बॉन्ड मौजूद है। तो अगर सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप हो, हम फिनाइल के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो इस ग्रुप को हम कहते हैं एराइल ग्रुप। एरोमेटिक से निकला है, एरोमेटिक से निकला है एराइल। ये छोटे छोटे सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये वर्ड्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है। ये एराइल ग्रुप्स क्या होते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। C6H5 ये सिम्बल्स ये सब इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा नेमिंग ये है, बच्चे मिस कर देते हैं। ये सारे के सारे नेम्स आप लोगों ने विद स्ट्रक्चर्स लाजमन याद करने हैं। इन सारे स्ट्रक्चर्स को आपने याद करना है। इसको भी याद करना है।